खबर यूपी के जनपद हापुड़ से, जहां हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में गंगा मेला आयोजन के लिए मंगलवार को गंगा किनारे वैदिक और सनातन संस्कृति के अनुरूप विधि विधान के साथ भूमि पूजन व गंगा आरती की गई, जिसमें जिलाधिकारी अभिषेक पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर, विधायक हरेंद्र तेवतिया, सीडीओ हिमांशु गौतम, जिलाध्यक्ष नरेश तोमर आदि ने हवन में आहुतियां डाली और गंगा किनारे पहुंचकर मां गंगा की आरती की और सभी ने संयुक्त रूप से कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेले की सकुशलता के साथ संपन्न होने की कामना की। आपको बता दें कि मेला 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक लगेगा और कार्तिक पूर्णिमा स्नान 5 नवंबर का गंगा मेले में 35 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। ये मेला उत्तर प्रदेश की जनपद हापुड़ में स्थित पौराणिक तीर्थ स्थल गढ़मुक्तेश्वर में आयोजित किया जा रहा है। आज माँ गंगा की पावन पवित्र भूमि पर ये पूजन जो भूमि पूजन हुआ है, इसमें हमारे सम्मानित अधिकारीगण, कर्मचारीगण, जिला पंचायत के प्रशासनिक अधिकारी और हमारे जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य, विधायक जी, अध्यक्ष जी, सभी लोग हम मिलकर ये पूजन किया है। माँ गंगा से आह्वान किया है कि सब कुछ शांतिपूर्ण हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो, इस तरह की दिक्कत न हो, जिससे हमारी श्रद्धालु आती है। इसी वजह से ये पूजन हुआ है। और मेले में आपने देखा होगा कि बहुत सुंदर रोड बनाई है, जिससे हमारे श्रद्धालु आने में कोई दिक्कत नहीं। करीबन 100 फीट 120 फीट की रोड 3 किलोमीटर तक यहाँ तक बना कर लाए हैं। और भी अच्छी रोड है। मेले के अंदर बहुत सुंदर घाट बनाए हैं, जैसे कि पिछली बार 12 घाट थे, इस बार हमने 16 घाट बनाए हैं, जिससे हमारे श्रद्धालु परेशान हो। मेले में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे कि गंदगी ना फैले। इसे तीनों नगर पालिकाएं लगाई गई है। यहाँ तक कि हमारी 300 बंदों की टीम मेले की साफ सफाई के लिए कर रही है और मेले में विशेष ध्यान रखा जाएगा कि गंदगी ना फैले। गढ़मुक्तेश्वर में दिवाली के बाद कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर एक बहुत बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। गढ़ मेला 2025 के सफल आयोजन के लिए प्रार्थना करने के लिए आज यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम था, जिसमें माननीय विधायक गढ़मुक्तेश्वर और जिला पंचायत की अध्यक्षा महोदया, क्योंकि जिला पंचायत इस मेले की कार्यदायी एजेंसी है, जिला पंचायत की देखरेख में मेला होता है, उनके साथ आज भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें क्षेत्र के अन्य सम्मानित गण भी मौजूद थे। और प्रशासन का पूरा प्रयास रहेगा कि गढ़ मेला 2025 में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को, प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े और मेले का आयोजन बिना किसी विघ्न के बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न कराया जाए। देखिए, गंगा जी का जो बहाव है और जो कटान हुआ इस बार, उसकी वजह से पिछले 2 वर्षों से भी जो मेला है वो पारंपरिक रूप से जहाँ पे स्थापित होता था उसके बाईं ओर शिफ्ट किया है। तो इस बार भी मेला जो है थोड़ा सा मेरठ सेक्टर की ओर बढ़ गया है। इसका लाभ एक ये हुआ है कि हमें रेती में मेला आयोजित कराने का मौका मिला है और मेले का क्षेत्रफल भी पिछली बार की तुलना में लगभग 30 से 35% बढ़ गया है। इससे हमें जो पार्किंग सुविधाएं हैं, इसके अलावा मेरठ सेक्टर, हापुड़ सेक्टर, दिल्ली सेक्टर, जो यहाँ पे सदर बाजार लगता है, जो प्रशासनिक कैंप्स लगते हैं यहाँ पे, उन सारी चीज़ों की व्यवस्था करने के लिए जगह अतिरिक्त मिल रही है। रोड्स हमें थोड़ी लंबी बनानी पड़ी, लेकिन इस बार रोड्स की चौड़ाई, आप जिस रोड से आए होंगे आपने देखा होगा, पिछली बार जो रोड 60 फुट की थी उसको इस बार 90 फुट का कर दिया गया है। वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की गई है। पशु खच्चर मेले में जाने के लिए अलग रास्ते की व्यवस्था की गई है। जो श्रद्धालु मेरठ सेक्टर से आएंगे उनके लिए भी वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एक और बड़ा निर्णय लिया गया है कि इस बार मेले में पार्किंग जो है पूरी तरह निःशुल्क रहेगी। हर बार पार्किंग की वसूली को लेकर किसी न किसी प्रकार का विवाद होता था, तो मेले में पार्किंग की सुविधा सभी श्रद्धालुओं के लिए पूर्णतः निःशुल्क कर दी गई है। लाइटिंग की व्यवस्था हो और सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था हो। सफाई कर्मचारियों के लिए मेले के अंदर ही सैनिटेशन कॉलोनी स्थापित की जा रही है और सफाई कर्मचारियों की संख्या पिछली बार की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ा के लगभग 1200 सफाई कर्मचारी मेले स्थल पर ही तैनात रहेंगे। इसी प्रकार हैंडपम्प्स, टॉयलेट्स और डस्टबिन्स, इन सब की भी संख्या पिछले मेले की तुलना में लगभग दोगुनी की गई है और प्रयास यही रहेगा कि स्वच्छ सुथरा, साफ सुथरा और सुंदर मेला आयोजित। सर, कब से कब तक ये मेला लगेगा? कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है? देखिए, मुख्यतः मेला 30 तारीख से लेकर 5 तारीख तक आयोजित किया जाएगा और इसमें कार्तिक पूर्णिमा पे जो दीपदान का कार्यक्रम होता है, यानी कि 4 की रात्रि का जो कार्यक्रम होगा, 4 और 5 की मध्याह्न जो रात्रि है, उस दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है और उस भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए तमाम तरह की अवस्थापना सुविधाओं का विकास हो, सड़क का विकास हो, बैरिकेडिंग की आवश्यकता हो या फिर यहाँ पर जेटीज़ की आवश्यकता हो, कैंप्स के लिए जगह आवंटन करने की आवश्यकता हो, वो सारे काम किए जा रहे हैं। साथ ही पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी यहाँ पे मौजूद रहेगा, जिससे कि मेला को सफल और सुरक्षित रूप से संपन्न। सर, एक नाले पर पुल बनाया गया, वो छोटा है सर।
देखिए वो पुल का काम अभी जो है वो पूरा हुआ नहीं है। वो पुल भी जो रोड है उसी के समानुपात में चौड़ा किया जाएगा। सर भैंसा दौड़ जो है हर बार मेले में चुनौतीपूर्ण सवाल लेता है, इस बार भैंसा दौड़ की क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए हमने आसपास के जितने भी जनपद हैं जहां से इस प्रकार की भैंसा बुग्गी दौड़ जो है वो शुरुआत होती है, और जितने भी कमिश्नरेट हैं वहाँ पे पुलिस आयुक्त को, बाकी जिलों में जिलाधिकारियों को ये मेले से बहुत पहले, लगभग महीने भर पहले आयुक्त महोदय के माध्यम से अनुरोध किया है उनको ये इंटेलिजेंस देते हुए कि कहाँ कहाँ से भैंसा बुग्गी दौड़ होती है। और हमें पूरा विश्वास है स्थानीय प्रशासन वहाँ पे अपनी कार्रवाई करके सोर्स से ही इस प्रकार की अमानवीय और क्रूर प्रथा को समाप्त करने में हमारा सहयोग देगा। इसके अलावा हमारी गढ़मुक्तेश्वर की जो पुलिस है और तहसील प्रशासन है ये भी इस बात को लेकर चौकन्ने हैं कि अगर किसी के द्वारा भी इन तमाम रोकों के बावजूद इस प्रकार के अमानवीय और क्रूर कृत्य को मेले की आड़ में करने का प्रयास किया गया तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करके ऐसे उपद्रवी तत्वों को जेल भेज दें।